दरअसल कल डीएनए सैंपल रिपोर्ट आई है और डीएनए सैंपल रिपोर्ट में मैच हो गया है आरोपी के सैंपल का। यानी कि जो पुलिस थ्योरी बता रही थी, जो पुलिस कहानी बता रही थी, उस कहानी पर परिवार को भी अब भरोसा हो गया है। परिवार का कहना है पुलिस वाली जांच की सारी सबूत सही है तो मानना पड़ेगा ना सर। तो अब कोई जांच की बात आप नहीं, अब कोई जांच की मांग नहीं, दूध का दूध पानी का पानी हो गया। मुजरिम है मेरा भतीजा, उसको फांसी तय है, बिल्कुल तय है। इतना बड़ा जो कांड किया है घर के घर और पूरा गुमराह किया है हम लोग को, उसको तो फांसी होना ही चाहिए। नहीं, अब हम सीबीआई जांच नहीं कराएं। संतुष्ट है पुलिस के जांच से, हम लोग संतुष्ट हैं। मानते हैं कि आपके भाई ने ही पूरे हाँ मानते हैं। क्या मानते हैं? मेरे भाई ने ही ये कांड किया है। आगे आप परिवार वालों की बाइट सुनेंगे। परिवार वालों ने क्यों कहा कि इस मामले में अब पुलिस की जांच पर उन्हें भरोसा है। हालांकि एक टीम भी बनाई गई है एसआईटी, जो एसआईटी अभी भी पैरेलल इस पूरे मामले को लेकर अलग से जांच कर रही है। आगे जांच में बड़े बड़े खुलासे होने वाले हैं। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। दुर्ग केस में बड़ा अपडेट है और केस में नया मोड़ भी आ गया है। कल तक जो पीड़ित परिवार इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग कर रहे थे, आज पुलिस जांच से वो संतुष्ट है। दरअसल कल डीएनए सैंपल रिपोर्ट आई है और डीएनए सैंपल रिपोर्ट में मैच हो गया है आरोपी के सैंपल का। यानी कि जो पुलिस थ्योरी बता रही थी, जो पुलिस कहानी बता रही थी, उस कहानी पर परिवार को भी अब भरोसा हो गया है। परिवार का कहना है कि जिसने भी इस कृत्य को अंजाम दिया है, उसके सगे चाचा ने इस कृत्य को अंजाम दिया है, उसे फांसी की सजा होनी चाहिए। जनता यही डिमांड कर रही थी, अब उनके परिवार वाले भी यही डिमांड कर रहे हैं कि आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, उसे फांसी पर टांगा जाए। इसके साथ साथ सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे, उन्होंने कह दिया कि अब सीबीआई जांच की मांग नहीं करते हैं, पुलिस की जांच पर उन्हें भरोसा है, पुलिस की कार्रवाई पर उन्हें भरोसा है। आपको ये मालूम होगा कि लगातार ये चीजें देखने को मिल रही थी। पीड़ित परिवार ये कहता रहा कि पुलिस की कार्रवाई, जबरदस्ती कार्रवाई की जा रही है, जानबूझकर परिवार को फंसाया जा रहा है। इस तरह की बहुत सारी बातें आपने सुनी होगी और इस पर परिवार वालों के कंधों पर बंदूक रखकर खूब राजनीति करने वालों ने राजनीति भी की है। वो कहते रहे कि परिवार पीड़ित है, परिवार के साथ गलत हुआ है। पता नहीं ये बातें कहाँ से आ रही थी, कहाँ से परिवार वाले क्यों कह रहे थे, ये तो बात ही पता चलेगा। लेकिन परिवार वालों ने कह दिया है कि पुलिस की जांच पर उन्हें भरोसा है और पुलिस जो कार्रवाई कर रही है वो सही है। आगे आप सुनेंगे कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा है, वो भी आपको देखना चाहिए, वो भी आपको सुनना चाहिए। आपको मालूम होगा कि पुलिस ने जो थ्योरी बताई थी कि रामनवमी के दिन सुबह 8 बजे बच्ची घर आती है, उसके बाद 10:30 बजे अचानक से लापता हो जाती है और उसी टाइम में आरोपी सगा चाचा जो है वो भी लापता होता है, गायब होता है। फिर अचानक से 12:30 बजे वो उस घर में पहुंचता है और उसके बाद परिवार वालों के साथ ढूंढने का ढोंग करता है, नाटक करता है, क्योंकि पुलिस की थ्योरी में बातें सामने आई हैं। और साथ ही साथ आपको ये भी मालूम होगा कि शाम तकरीबन 7:30 बजे एक कार में बच्ची की लाश मिलती है। पुलिस बच्ची की लाश जिस कार में मिलती है, उस कार के मालिक, उस कार के ड्राइवर को भी सस्पेक्ट मानती है। लेकिन पुलिस की जांच में साबित होता है ये कृत्य, ये वारदात को अंजाम उसके सगे चाचा ने ही दिया है। पुलिस की थ्योरी में कौन कौन सी बातें हैं जो सगे चाचा को आरोपी बनाती है, तो ये भी आपको बता देता हूं कि 10:30 बजे से 12:30 बजे के आसपास आरोपी सगा चाचा लापता था, घर से गायब था और उसी टाइमिंग में बच्ची भी लापता हुई। पहली थ्योरी। उसके साथ साथ दूसरी बात यह कि आरोपी ने जिस कार में बच्ची को देखा है, कार के ड्राइवर को सबसे पहले वही पकड़कर बाहर निकाला और उसके बाद उसके साथ मारपीट करने लगा। कहा कि तुमने बच्ची के साथ में क्या गलत काम किया है। तीसरी थ्योरी इसके आपको बता दें कि पुलिस को हर बार गुमराह करता रहा, कहानी बदलता रहा। जो बातें वो कहता था पुलिस क्रॉस चेक करती थी, क्रॉस चेक में बात गलत साबित होती थी। यानी कि आरोपी जो है इस मामले में गुमराह करता रहा और उन दो लोगों को जो सस्पेक्ट बनाए गए थे इस पूरे प्रकरण में, पड़ोस के रहने वाले, पास के रहने वाले, उन दोनों कार चालक और कार के मालिक को फंसाने में लगा रहा आरोपी। पुलिस की थ्योरी में ये बात साबित भी हो गई। जिस दिन की ये घटना है उस दिन दोनों कहाँ थे, उन दोनों का कॉल रिकॉर्ड निकाला गया, कॉल ट्रेस किया गया। इन तमाम चीजों के बाद ये साबित हुई कि आरोपी किस तरह से कहानी को गुमराह करने में लगा था, कहानी को मोल्ड करने में लगा हुआ था। आखिरकार आपको मालूम होगा कि दुर्ग एसपी जितेंद्र शुक्ला ने कॉन्फिडेंटली कहा था कि उनके पास पर्याप्त आधार है और पर्याप्त सबूत है, जिसके दम पर वो कह रहे हैं कि इस मामले में उसके सगे चाचा ने ही कृत्य को अंजाम दिया है। आगे आप परिवार वालों की बाइट सुनेंगे। परिवार वालों ने क्यों कहा कि इस मामले में अब पुलिस की जांच पर उन्हें भरोसा है, पुलिस जांच कर रही है, पुलिस कार्रवाई कर रही है। हालांकि एक टीम भी बनाई गई है एसआईटी, जो एसआईटी अभी भी पैरेलल इस पूरे मामले को लेकर
अलग से जांच कर रही। आगे जांच में बड़े बड़े खुलासे होने वाले हैं, ऐसा पुलिस के अधिकारियों ने कल कहा था, क्योंकि कल डीएनए सैंपल मैच रिपोर्ट हो गई थी। उसके बाद से पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस पूरे मामले को बताया था। आगे आप आज परिवार की बातें सुनिए, उन्होंने इस पूरे प्रकरण को लेकर क्या कुछ कहा। सुबह से दोपहर तक के बीच में यदि बात करें तो क्या हुआ था? वो तो सिर्फ 1-1.5 घंटे के लिए मेरे से गायब हुआ है, उसके बाद तो हमारे साथ ही साथ ढूंढ रहा था वो। तो क्या गाड़ी में लड़का। कैसा ले गया? अब कैसे ले गया वो ले गया तो मैं नहीं जान वहाँ छत सकती। से उतरता है और वहाँ पे 9 मीटर तक ले जाता है, फिर गाड़ी में रखता है। ये हाँ, कैसे संभव है? कैसा संभव है तो वही जानेगा। मुजरिम है मेरा भतीजा, उसको फांसी तय है, बिल्कुल तय है। इतना बड़ा जो कांड किया है घर के घर और पूरा गुमराह किया है हम लोग को, उसको तो फांसी होना ही चाहिए। लेकिन कल तक आप तो इसकी सीबीआई जांच की मांग कर रहे अब क्या सीबीआई जांच की मांग करेंगे, तो सब कुछ यही दिखा दिया है ना, क्लियर हो गया है, तो और क्या हम लोग सीबीआई जांच की मांग थे। करेंगे। तो मान रहे हैं कि आपने घटना उसी ने किया था? अब मानना पड़ेगा ही भाई, मानना क्यों पड़ेगा नहीं, पड़ेगा? मतलब आपको सारी मानते सबूतें हैं। सबूत तो पूरा दिखा रहे हैं ना सर लोग, क्या पूरा क्या दिखा दिखाया रहे हैं, आपको सब सबूत? दिखाया है, जो वो किया है, जो अपने मर्जी से जो बताया है, मैं ये किया हूँ वो किया हूँ, सब बताया है। घर में आप थी उस समय, कहाँ थी? मैं घर ही में थी। सर मैं सुबह उठा तो 8 साढ़े 8 बजे करीब लड़की आई, उसके बाद 10:30 बजे तक थी लड़की, उसके बाद मैं चले गया चावल लेने के लिए। उस पीछे क्या हुआ ये मेरे को पता नहीं सर। चावल मिला आपको? हाँ चावल मिला, लेकिन उस दिन तो कंट्रोल बंद था, बताया किस तरीके से फिर घटना हुई होगी, क्या लगता है? क्या पुलिस ने आपको बताया है? घटना तो सर कैसा हुआ ये मेरे को नहीं पता है। तो संतुष्ट कैसे हो गए आप लोग? पुलिस वाले जांच किए हैं, उसमें सही निकला है तो संतुष्ट है हम लोग। कहाँ हुआ था घटना? घटना ऊपर में हुआ है बोलता है सर, मेरे घर के ऊपर में। तो आप मान लीजिए कि ऊपर में घटना हुई है। हाँ पुलिस वाले जांच किए, सारी सबूत सही है तो मानना पड़ेगा ना सर। तो आप कोई जांच की बात आप कर रहे हैं? नहीं अब कोई जांच की मांग नहीं, दूध को दूध पानी का पानी हो गया। क्या सजा चाहते हैं आप लोग? फांसी सर, गुनहगार को फांसी होना चाहिए। नहीं, अब हम सीबीआई जांच नहीं कराएंगे। संतुष्ट है पुलिस की संतुष्ट जांच है, से। पुलिस के जांच से हम लोग संतुष्ट हैं। मानते हैं कि आपके भाई ने ही पूरे घटना हाँ को- मानते हैं, क्या मानते हैं? मेरे भाई ने ही ये कांड किया है। क्या ऐसा कारण रहा होगा, कुछ जान पाए हैं आप? पुलिस वालों ने पूरा सच्चाई बताए हैं और पूरा प्रूफ दिखाए हैं हमको। क्या क्या बताए हैं आपको? अब वो मैं नहीं बता सकती सर, जो बताए हैं मैं तो क्या लगता है कि जिस तरीके से घटना को अंजाम दिया, क्या आप उसके लिए सजा के लिए मांग करेंगे? फांसी है, एक फांसी ही, जो कोई भी करेगा उसको फांसी चढ़ना ही है, अब- चाहे वो मेरे घर का हो या बाहर का हो। लेकिन अब आप बाहर का क्यों बोल रहे हैं, जब आपने मान लिया है इस बात को कि आपका नहीं, मैं एग्जाम्पल दे ये रहे हैं पहले बोली थी ना कि बाहर का भी रहेगा तो उसके लिए वही भी सजा, मेरा भाई भी है उसके लिए भी यही भी। अब मेरा भाई ही किया है तो उसको भी वही सजा ही मिलेगा ना। फांसी के मांग? हाँ, फांसी की ही मांग है। उसका बैकग्राउंड पहले प्रवृत्ति उसकी कैसी थी? आप घर में रहते पहले तो बहुत अच्छा था, लेकिन पता नहीं अब उसका दिमाग क्या हुआ क्या नहीं हुआ। पहले तो बहुत अच्छा था, इसीलिए हम लोग तो बोल ही रहे थे ना कि मेरा भाई ऐसा नहीं, हम लोग पुलिस के कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है करके हम लोग बोल रहे थे ना, अब हम लोग संतुष्ट हैं। क्या किसी दबाव में आकर? नहीं, दबाव वबाव कुछ क्या नहीं करता है। था आपका भाई? कुछ नहीं करता था, घर में रहता था। अच्छा, और तो- एक बात और आ रही है कि उसके बड़े भाई से कुछ विवाद था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो क्या मानते हैं, कोई दबाव या कोई लालच आप लोग को दिया गया? नहीं, हम लोग को लालच भी नहीं है, ना दबाव भी नहीं है किसी का। अब आप चाहते क्या हैं? सिर्फ फांसी चाहते हैं उसका।